हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सबसे पहले हम आपको उस पीड़ित पति की आवाज़ में ही पूरी बात सुना देते हैं और दिखा देते हैं। उसके बाद फिर उस घटनाक्रम में जो भी बातें हैं आपके सामने हम रखेंगे। आप पीड़ित पति की बात सुनें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर भारती, ग्राम बघेला रायपुर, थाना पन्नूगंज, तहसील अफसरगंज, सोनभद्र के स्थायी निवासी हूँ। रहने वाले। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है 23 तारीख को जो है कि हमारे घर परिवार में जो है कि अपहरण किया गया है मेरे परिवार को। आज तक थाना द्वारा से अभी FIR किए, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही समस्या है आपकी? जी, हमारा अपहरण करने वाले कौन है पता है? करने वाले राम जन्म और सविता और देवलाल। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? करगरा के रहने वाले हैं। तो पुलिस आपके सहयोग नहीं कर रही है? पुलिस सहयोग नहीं कर रही है सर। गए थे आप? गए थे, पन्नूगंज भी था, चौपन भी। कब की घटना है ये? 23 तारीख को 10 बजे रात। 10 बजे रात। धन्यवाद। पीड़ित पति की बात आप लोगों ने सुनी और देखी। स्वाभाविक 1000 के बारात में जब किसी स्त्री को कोई पुरुष अपनाता है और वह भी पत्नी के रूप में, और पति की सामान्य सी परिभाषा भी यही है कि जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके वही पति है, और जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता उसे पति नहीं कहा जा सकता। सामाजिक मान्यता है। और किसी पति की पत्नी ही गायब हो जाए, चाहे वह स्वाभाविक तौर पे किसी और के साथ चली जाए या उसे कोई बहला फुसला करके ले जाए या उसका अपहरण हो जाए, इन सभी परिस्थितियों में पति तो दुखी होगा ही। आगे जानते हैं कि पति ने इस संदर्भ में क्या क्या प्रयास किया और उसका क्या कहना है। फिर जो उससे जुड़ी हुई अन्य कहानी है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ प्रमुख बातें। संत कबीर की वाणी, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यह कथन मेरा खुद के बारे में। दूसरी बात जिसका ध्यान हम सभी को अर्थात पूरे समाज को रखना चाहिए, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें बहुत सी बातें बहुत सहजता से रख दी गई हैं, पर हम सब हैं कि उन्हें जल्दी स्वीकार नहीं करते। जब कोई घटना या वारदात होती है तब हम ढूंढने लगते हैं। स्त्रोत है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान युक्तो सनो भवेत बलवानिद्रिग्रामो विद्वान सपि करसत। अर्थात मनुष्यों को चाहिए कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी कभी एकांत में न रहें, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वान मनुष्य को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। आइए जानते हैं उस पीड़ित पति का क्या कहना है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बघेला गांव निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बरामद करने के लिए पुलिस के पास गुहार लगा रहा है। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, ऐसा उस पीड़ित पति का कहना है। फिर कहता है पति उसका कि हमारी पत्नी का अपहरण कुछ लोगों ने कर लिया है और पुलिस मामले को दबाना चाहती है, ऐसा उसने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बघेला गांव निवासी भुवनेश्वर ने कहा कि 23 नवंबर को जब मैं घर पर नहीं था, रात्रि 10 बजे कुछ लोग हमारे घर पर पहुंचे और हमारी पत्नी को 4 पहिया वाहन से लेकर फरार हो गए। फिर आगे बताता है कि राम जन्म, उनकी पत्नी सविता और देवलाल नामक व्यक्ति 23 नवंबर को शाम हमारे घर में देखे गए थे। इन लोगों ने हमारी पत्नी को आवाज़ दी और जैसे ही वह घर से बाहर निकली, इन लोगों ने उसे घसीट लिया और लेकर फरार हो गए। मैं उसी दिन से पन्नूगंज, चौपन, इन दोनों थाने पर दौड़ लगा रहा हूँ। वह पन्नूगंज थाना क्षेत्र में है, उसका गांव, और जो लोग उसको ले करके गए हैं, पीड़ित पति का जो आरोप है
कि जो वे अपहरणकर्ता हैं उनका गांव चौपन थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए अपनी पत्नी को बरामद कर वापस दिलाने की मांग की है। आगे यह भी बताता है, अपना दुखड़ा सुनाता है कि हमारी पत्नी 3 बच्चों की माँ है। बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे छोटे जो हमारे साथ में हैं। बच्चे माँ के लिए लगातार परेशान हैं, स्वाभाविक है। अब आगे हम चलते हैं कि वास्तव में इस घटना के पीछे है क्या। प्रमुख रूप से इसके जो पात्र हैं उसमें भुवनेश्वर है, और जो प्रार्थना पत्र में भुवनेश्वर ने नहीं लिखा है कि राम जन्म नाम लिखा है, राम जन्म उसका जीजा है। और राम जन्म की पत्नी की जो बात वो लिख रहा है सविता, अर्थात उसकी वह बहन हुई, छोटी बहन। राम जन्म को वह प्यार से पहले छोटा भी बुलाता था। हमारी छानबीन में जो हमने तहकीकात की, पता किया, उस पर यह संदर्भ आया। 2-3 दिन से मेरे भी नॉलेज में यह बातें आ रही थी। फिर हमने कोशिश की कि इसके पीछे राज क्या है। आधी अधूरी जानकारी देना उपयुक्त नहीं होता, इससे समाज में भ्रम फैलता है, प्रशासन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसलिए जो लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। आखिरकार सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। इसमें आप देखें कि एक पात्र और भी है। सविता ने जो बताया वह है महापात्र। कार्य है उसका, नाम नहीं है, नाम वह नहीं बता सकी, लेकिन वह महापात्र का कार्य करता था। अब होता क्या है इसमें कि जो आज पीड़ित पति है भुवनेश्वर, वह कमाने के लिए बाहर चला गया था। इस बीच उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती थी। स्वाभाविक है कि घर की पारिवारिक कुछ समस्याएं होंगी। इसी बीच उसका संपर्क एक महापात्र से हुआ। जैसा उसकी बहन ने बताया कि उसने पैसा लिया था या उसके पति ने पैसा लिया था। उस महापात्र के घर पर आने जाने की सूचना जब उसके पति को लगी या उसके जीजा राम जन्म को लगी तो इन लोगों को खराब लगा। इन लोगों ने कोशिश किया और महापात्र से इस मामले को लेकर के भिड़ंत भी हुई, और जो उसकी पत्नी भुवनेश्वर की गायब है, बाद में उससे उसकी मारपीट भी हुई। और यह मामला उस समय, जिस समय घटना घटी थी, थाने तक पहुंची थी। उसके बाद से वह व्यक्ति इस घटनाक्रम से अलग हो जाता है। और चूंकि यह भुवनेश्वर साला है और राम जन्म उसका जीजा है, क्योंकि छोटी बहन से शादी हुई इसलिए प्यार से उसको छोटा बुलाता था, तो उसने छोटा से कहा कि आप जाकर के जो घर पर समस्या हो रही है उसका समाधान कर दीजिए, हल कर दीजिए या मदद कर दीजिए। हम घर पर नहीं हैं, हम बाहर खाने कमाने आए हुए हैं, जैसा आप जानते हैं। इस कारण से जो उसका जीजा है, जिसको छोटा से बुलाता है, उसका वहाँ पर आना जाना शुरू हो जाता है। उसके साले की पत्नी अर्थात सरहज क्या। यह बात सविता भी जानती है। सविता ने यह कहा भी कि यदा कदा मदद करने के लिए आना जाना ठीक है, पर वहीं पर जाकर के रुक जाना और ज़्यादा समय देना यह भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, जैसा सविता का कहना है। उसने अपने भाई से भी कहा, लेकिन भाई ने इसको दरकिनार करते हुए कहा कि मुसीबत में अगर अपना कोई रिश्तेदार साथ नहीं देगा तो कौन देगा, जाने दो, वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इसमें खराब बात क्या है। सविता की नहीं चली, जैसा सविता ने कहा। हालांकि सविता का भाई जो पीड़ित है वह इस मामले में सविता को भी दोषी ठहराता है कि उसकी पत्नी को भगाने में, अर्थात सविता की भाभी हुई
तो अपनी भाभी को भगाने में उसने अपने पति का भी साथ दिया है। यह आरोप भुवनेश्वर का सविता के ऊपर है। कहाँ तक इसमें कितनी सच्चाई है उस तक में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन पर यहाँ इस बात को बखूबी हम समझ भी सकते हैं। और सविता ने इस बात को कहा कि भला हम अपने पति को ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे, क्योंकि जब हम पहले से हैं तो हमारे मौजूदगी में हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, समाज है, हम क्यों किसी दूसरे की स्त्री को भगाने के लिए अपने पति से कहेंगे। इस बात की उसने हमसे तहकीकात पुष्टि की। अब सवाल उठता है कि आखिरकार फिर उसका जो जीजा है राम जन्म है कहाँ? क्या वास्तव में उसकी पीड़ित की पत्नी को ले जाने में, अर्थात अपनी सरहद को ले जाने में उसकी पत्नी ने मदद की? यह बात पुष्ट नहीं हो पाई। हालांकि भुवनेश्वर अपने प्रार्थना पत्र में इस बात को लिखता है। भुवनेश्वर से जब हमारी बात होती तो वह इस बात को कबूल करते हैं कि जिस समय उसकी पत्नी वहाँ से गई तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसकी बहन सविता वहाँ से अपने ससुराल के लिए गई। और सविता का ये कहना है कि हमें नहीं पता कि वो कब आए और कब लेकर के चले गए। अर्थात सविता के पति राम जन्म आए और भुवनेश्वर की पत्नी को अर्थात अपनी सरहद को लेकर के चले गए। सविता पहले से ही अपने मायके में थी और उसकी भाभी के जाने के बाद वह 4-5 दिन बाद वहाँ से वो फिर बाध्य होकर के सहजता से नहीं गई है जैसा उसका कहना था। मायके वालों की वजह से फिर वह अपने ससुराल जल्दी से उसको वापस लौटना पड़ा। तो कहानी यहीं तक नहीं रुकती। कहानी इसमें यह भी है, जैसा भुवनेश्वर ने भी हमसे इस बात को कबूल किया कि उसके जीजा ने उसकी पत्नी से कोर्ट में विवाह का पंजीकरण करा लिया है। सामान्य तौर पर लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, जबकि कोर्ट मैरिज ऐसी जैसी कोई बात होती नहीं। कोर्ट में कभी विवाह नहीं होता, विवाह का पंजीकरण होता है। कुछ चीज़ों को हम लोगों को जानना समझना भी चाहिए। शब्दावलियों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट में विवाह का पंजीकरण होता है, विवाह कहीं और होता है। और एक चीज़ और देखिए, कुछ समस्याएं तो सभी लेखपाल नहीं, सभी वकील नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं तो लेखपाल और वकीलों से बढ़ जाती हैं। हम मानते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर जिस वकील ने कोर्ट में विवाह का पंजीकरण कराया होगा उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन क्या व्यवहार में इसे कोई स्वीकार कर सकता है? और उसमें गवाह भी होंगे, यह भी बात खुलेगी। तो किसी विवाहिता स्त्री का परपुरुष से कोर्ट में विवाह का पंजीकरण कराना, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने गवाही दी, कल को जब मामला खुलेगा तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी आरोप लगेंगे और पुलिस सक्रिय रही तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी संभावना अत्यधिक है। और दूसरी तरफ जो और प्रमुख बात है, हम आपसे बता दूं कि हमारे संविधान में या कानून में यह बात स्पष्ट है कि सभी लोग कानून जानते हैं, जाने या न जाने। उसका एक ही तरीका है कि हर इंसान इस बात को अच्छी तरह से जानता और समझता है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। कानून किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपना आचरण करें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा। हिंदू विवाह में, हिंदू विवाह अधिनियम में सामान्य सी बात है कि पहली पत्नी या पहले पति के रहते दूसरा विवाह नहीं हो सकता। अर्थात या तो वह मृत हो जाए या विवाह विच्छेद हो जाए, अन्यथा की स्थिति में दूसरा विवाह वैध नहीं है। इसलिए इस तरह के विवाहों को अवैध कहा जाता है। एक सामान्य सी जानकारी इसी के साथ यह भी दे दें कि विवाह अवैध हुआ करते हैं और अवैध विवाहों से उत्पन्न जो संतानें हैं वे अवैध नहीं होती, क्योंकि उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ इतना जान लें
कि भारत में विवाह के संदर्भ में 2 विधियां बनाई गई हैं, एक हिंदू विवाह अधिनियम और दूसरा मुस्लिम विवाह अधिनियम। तो जो गैर मुस्लिम है अर्थात जो मुसलमान नहीं है उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। मुसलमानों में 1 से अधिक विवाह किया जा सकता है। यह घटनाक्रम किसी हिंदू से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे पहले विवाह का विच्छेद किए बगैर दूसरे विवाह की मान्यता कानूनन नहीं मिल सकती। यह बात भुवनेश्वर को भी जानना चाहिए और यह बात भुवनेश्वर के जीजा राम जन्म को भी जानना चाहिए और सविता को भी इस बात को जानना चाहिए। सविता का पति है राम जन्म। कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ संस्कृत में पति को परमेश्वर माना जाता है। वो अलग बात है कि भुवनेश्वर को पति न मान करके न जाने क्या मान करके वह छोड़कर चली गई, परंतु सविता अपने पति के प्रति चूंकि अत्यंत निष्ठा रखती है, वह पति की बुराई नहीं कर सकती, पर इतना वह जरूर जानती है कि यह जो वे कर रहे हैं वे ठीक नहीं। सीधी सी हम बात बता दें कि जिस समय भुवनेश्वर की पत्नी अपने ससुराल से राम जन्म के साथ जाती है, जैसा आरोप है भुवनेश्वर का, उसके पहले उसकी पत्नी गांव में मायके में रहती है और उसकी पत्नी के जाने उसकी बहन सविता गांव में रहती है और उसकी पत्नी के जाने के बाद वह फिर ससुराल जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो सविता दोषी नहीं लगती। हालांकि भुवनेश्वर का ये कहना है कि उसने ही बहलाया फुसलाया, ये बहुत कम ही उम्मीद है। फिर भी अब यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि भुवनेश्वर की जो पत्नी है उसकी बरामदगी होनी चाहिए। उसने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, पुलिस मामले को छिपा रही है। जब काम नहीं होता किसी व्यक्ति का तो कोई दूसरा काम करे या न करे उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाने से भी पीछे नहीं रहते। पुलिस ने इसमें कितनी सक्रियता दिखाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस जहां भुवनेश्वर की बहन सविता का विवाह हुआ है, अर्थात जिस जीजा के ऊपर आरोप है कि वह लेकर के इसको गया है, भुवनेश्वर तो अपहरण की बात करता है, वहां पुलिस गई थी। पुलिस चौपन पुलिस गई थी, क्योंकि भुवनेश्वर का गांव पन्नूगंज थाने में है और उसका जीजा का जो घर है वह चौपन थाने करगरा में है। तो चौपन की पुलिस वहां गई थी और वह सविता से मिली भी, संबंधित मामले में छानबीन भी की। सविता इनकार करती है कि उसका पति से इन दिनों बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जब हमने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, जरूर बात होती होगी और कल को जब छानबीन होगी तो मामला खुलेगा भी, तो इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उसे सुझाव भी दिया कि आप अपने पति से यह बात कर लो कि उसे ससम्मान वापस कर दे, क्योंकि बिना विवाह विच्छेद के किसी पति या पत्नी का विवाह दूसरे से नहीं हो सकता। या तो पत्नी की मृत्यु हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए तब दूसरा विवाह हो सकता है, या विवाह विच्छेद हो जाए। तो यह दोनों परिस्थितियां उसमें नहीं है, अर्थात कानूनन यह अपराध हो सकता है। हालांकि उसने हमारी बातों को सुना है। हाँ, अब यहाँ पर पुलिस का काम कुछ बढ़ जाता है। शिकायत है, समाज में बात उठती है कि अपहरण हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस को इस पर चुप्पी भी नहीं साधना चाहिए, पुलिस को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। हो सकता है पुलिस अपना पक्ष भी रखे, तो पक्ष रखने से बेहतर यह है कि भुवनेश्वर की पत्नी अर्थात सविता की भाभी या राम जन्म की जो सरहज है जिसको वह अपने साथ लेकर के गया हुआ है, जैसा भुवनेश्वर का आरोप है, उसको बरामद कर ले। बरामद करने के बाद जो विधिक कार्रवाई उसको करे, ताकि इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो सके। और जो सामाजिक समाधान है कानून से इतर, वह यह हो सकता है कि भुवनेश्वर का जो जीजा राम जन्म है अपनी सरहद को जो लेकर के गया हुआ है उसको ससम्मान वापस कर दे
और भुवनेश्वर के लिए भी यह भलाई की बात हो सकती है, अगर उसकी पत्नी आ जाती है तो उसको फिर अपने पास रखे और फिर से दोनों परिवार, चाहे भुवनेश्वर का परिवार या भुवनेश्वर की बहन सविता का परिवार, सकुशल ठीक तरीके से आगे चल सके। समाज के जो लोग भी जागरूक हैं, इन दोनों परिवारों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यह चाहे कि उचित राय दें। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति से भी हम निवेदन करेंगे जिन लोगों ने अगर कोर्ट में विवाह का पंजीकरण करा दिया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, जिन लोगों ने गवाही दी, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि भुवनेश्वर की पत्नी भुवनेश्वर के पास वापस चली जाए और राम जन्म अपनी पत्नी के साथ ही रहे। यही सबसे बेहतर तरीका होगा। अन्यथा की स्थिति में जब पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी तो जो स्थिति इसमें बन रही है कि इसमें भुवनेश्वर का जीजा अर्थात जो उसकी पत्नी को लेकर के गया है, अपने सरहज को लेकर गया है, उन दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जो अत्यंत कष्टकारी होगी। जितना जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए, खुलासा तो लगभग हो चुका है, केवल भुवनेश्वर की पत्नी की बरामदगी हो जाए तो मुझे लगता है कि मामला हल हो सकता है। कुछ सावधानियों के साथ समाज के लोगों को भी इस तरह की चीज़ों में थोड़ी सी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना न हो और स्त्री और पुरुष के जो संबंध हैं एकांत के, वह केवल पति और पत्नी के ही हो सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में कोई भी हो सकता है, पर सामान्य तौर पर, नियमित तौर पर ऐसा करना शास्त्रीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। न कल था, न आज है और न कल रहेगा। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही।